गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में 5.2 जो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उसके हमने बेसिक क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.2। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.2 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या बताया था? एक कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयुक्त फलन। इसमें जो एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, आप में जो क्वेश्चन है मोस्टली इसमें 2 फंक्शन है 3 फंक्शन तक। वैसे तो कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, बट हमारे जो बुक में जो क्वेश्चन है इसमें 2 मैक्सिमम 3 फंक्शन तक है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन कहीं 4 हो जाए, उसे मैक्सिमम 3 फंक्शन तक है। तो पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें 2 फंक्शन है, पहला साइन एक्स, सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। पहले बताया क्या कहा कि इसे हम 2 फंक्शन है तो 2 बार डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। फिर दोनों क्या करना? मल्टीप्लाई करना है, दोनों फंक्शन का अलग अलग। ये बताया था चेन रूल से सोल्व होता है। जो भी फंक्शन है सबसे पहले इसे हम y के इक्वल लेट करेंगे। इसे क्या फाइंड करना है? लेट y साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करेंगे यहाँ पर? डी डी एक्स वो साइन, ये साइन होगा डी डी एक्स का, डी वाई डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? यहाँ लिख सकते हैं डी डब्ल्यू आर डी एक्स मीन्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स हमें क्या पता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। इसे हम जो इसे एक्स सपोज करेंगे मन में, एक्स है साइन एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स कोस एक्स। अब जो एक्स जिसे मैंने सपोज किया है ये एक्स है, बट एक्स नहीं है। इसका फिर से डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे जिसे हमने एक्स से सपोज किया है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 कॉन्स्टेंट है, इसका होता 0, पहले बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 2x इंटू 2x, 5 का 0। अब मल्टीप्लाई 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज अगर आपको अच्छी तरह आ जाएगी तो इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज आएंगे 5.3, 5.4 आगे जितने सभी को हम हल्का सा हिंट देंगे, आप उसे सोल्व कर सकते हैं। बट आपको फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न होने चाहिए और 5.1 के टोटल बेसिक्स अच्छी तरह आना चाहिए और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। आप इन्हें नोट डाउन करते चलें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड कोस साइन एक्स का डेरिवेटिव
डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन से में इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सारे क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या है, हमें y के इक्वल लेट करना है। लेट y कोस साइन x, अब वही कोस साइन एक्स, यहाँ डबल फंक्शन है कोस एक्स एक्स साइन एक्स, कोस एक्स इसे मैंने मन में एक्स माना है, तो टी डब्ल्यू आर टी एक्स मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। टी डब्ल्यू आर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अभी हम ये साइन लगा रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन का बाद में नहीं लगाएंगे, या तो आप ये लिखो या ये साइन लगा दो या दोनों करो। कोस साइन एक्स, अब कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, कोस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, एक्स सपोज किया है इसका मल्टीप्लाई करके फिर से डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का फिर अगेन डिफरेंशिएट, तो साइन होता कोस, माइनस साइन साइन एक्स, साइन का कोस एक्स इंटू कोस एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या अब सिंपल क्वेश्चन है, आप उसे सेल्फ कीजिएगा। साइन ए एक्स प्लस बी का है, हम क्वेश्चन करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेक 10x, सो सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहला वही काम, लेट y इज इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, अब वो साइड क्या इसका डिफरेंशिएशन का साइन लिखेंगे, सेक y का तो सभी में है, dy बाई डी एक्स हो गया, जितने क्वेश्चन आएंगे सब में। अब सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छी तरह सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। क्या सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स 10x, सेक एक्स क्या है, एक्स है 10 रूट एक्स, सेक एक्स 10x, 10x, सेक एक्स 10x, बट ये x नहीं है, जो x नहीं है उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई करके dx 10 रूट x क्या होगी, सेक एक्स 10x, अब 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर x में रहता है रूट एक्स, तो आगे फिर से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स,
डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2√x। क्या इसके बाद क्या होगा इसमें, पहले आ जाए 1/2√x से x 10 x sec²√x। नोट डाउन करते चले आप इन्हें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, sin ax plus b अपॉन cos, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, फाइंड करना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये पहले बताया था किसी फंक्शन में क्या होता है, जो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो आता है रिजल्ट उसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब यहाँ क्या होना, u अपॉन b का फॉर्मूला क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिवाइड रूल का फॉर्मूला क्या होता है, b dx of u minus b u into dx of b upon b का होल स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटे हर बोलते हैं हिंदी में, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर, या डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, हम इसे y सपोज कर रहे थे, चलो यहाँ नहीं किया, डायरेक्ट कर देते हैं, या y डायरेक्ट कर रहे हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसका आप सॉल्यूशन देंगे। ये फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, इसमें यूज हो रहा है, ये मैंने नोट कर दिया, सोल्व करना इसका, लेट y sin ax plus b अपॉन cos cx plus d, dwr मीन्स x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हम डायरेक्ट करना लेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, फॉर्मूला का नोट है, पहले यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर cos cx plus d into डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर का क्या है, ax plus b माइनस sin ax plus b into डिफरेंशिएशन ऑफ cos cx plus d अपॉन cos cx plus d का होल स्क्वायर। से मार्कर बोर्ड अच्छा होता है, मार्कर बड़े मार्कर बोर्ड है नहीं है। अब ये इस जो एक फॉर्मूला है, इसके फ्रेम में मैंने इसे सेट कर दिया है, अब वही करना, डायरेक्ट जो फॉर्मूला होते हैं, कोस
प्लस टी इंटू साइन क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स प्लस बी इंटू ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू क्या होगा यहाँ पर कोस कोस का माइनस साइन सी एक्स प्लस बी इंटू सी अपॉन कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। कोस ऐसे रहे, साइन ऐसे हुआ, कोस एक्स इसका अगेन डिफरेंशिएट माइनस ऐसे रहे, कोस का माइनस साइन फिर सी एक्स प्लस टी का इंटू सी। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है, इसका डिफरेंशिएट साइन क्या होता है कोस है। अभी इसका डिफरेंशिएट फिर से करेंगे अगेन, क्योंकि ये डबल फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। ए एक्स प्लस बी का ए एक्स का डिफरेंशिएट 1 ए एक्स ए टू 1 ए और बी का 0 हो गया ए प्लस 0 क्या है ए साइन ए एक्स प्लस बी आ गया ए कोस ए एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी माइनस प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है कोस एक्स क्यूब साइन कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर और 5, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले क्या लेट वाई कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स और 5 क्या हुआ वाई डी डब्ल्यू आर डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है, बोथ साइड का हम करते जा रहे हैं डायरेक्ट। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये u एंड v, u भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। फर्स्ट फंक्शन मीन जब मल्टीप्लाई हो दो फंक्शन हो या तीन फंक्शन, अगर डबल फंक्शन तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ट्रिपल है तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में किसी का भी हम पहले डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किसी का भी। इसका करेंगे, इसका आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि सपोज करो ए इंटू बी या बी इंटू ए सेम होता है, कोई चेंज नहीं। यहाँ क्या किया हमने पहले इसकी मैंने नेक्स्ट कर दिया, इसका करें डिफरेंशिएशन। इस साइन है जिसे साइन पावर एन एक्स, इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स पावर एन, दोनों सेम है, बट साइन एक्स एन और साइन एक्स ये सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इसे हम ऐसे नोट कर सकते हैं, हम साइन हो कोस हो टेन हो कुछ भी हो। तो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर है, इसे हम लिखेंगे साइन
पावर 5 होल स्क्वायर प्लस साइन इंटू डी एक्स कोस एक्स क्यूब, दो है दो प्लस करके दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इन दोनों में पहले एक को मैं एज इट इज सेम सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब यहाँ पर इसको लेफ्ट किया, जिसका नहीं किया था जिस फंक्शन का उसका डिफरेंशिएशन। हाँ, आपको फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरह लर्न होने चाहिए, तभी कुछ आएगा, नहीं कुछ भी नहीं आएगा। बार बार इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। cos x क्यूब x पावर n n माइनस 1। अब यहाँ पर इनटू इसका फिर से डिफरेंशिएशन साइन x पाई, यहाँ पावर रूल लिया है, पावर रूल x पावर n, बट ये x नहीं है जिसे हमने एक सपोज किया। मेन टोटल जो 12th की जो डिफरेंशिएशन है सभी में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि हम उसमें एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे वो कंपोजिट फॉर्म में होगा। उसमें हम जैसे ये है एक्स पावर n, इसे मैं एक सपोज करूँगा, जिसे एक सपोज करते हैं उसको आगे मल्टीप्लाई करके फिर से डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल से, प्लस साइन स्क्वायर इंटू कोस एक्स क्यूब। तो क्या होता है कोस एक्स क्यूब मतलब कोस एक्स हुआ है, कोस एक्स क्या हो माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पर एक्स क्यूब गई, हमने कोस एक्स क्यूब को कोस एक्स माना है तो एक्स क्यूब का फिर से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट इंटू डायरेक्ट कर दिया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर क्या हो गई 2 पहले आ जाएगा 2 cos x क्यूब sin x पावर 5 2 माइनस 1 1 sin x क्या होता है cos x ये x पावर 5 है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके 5 x पावर 4 क्या आ गया माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अब 5 इंटू 2 10 cos x क्यूब साइन एक्स और 5 cos x 5 सॉरी इसका 4 भी है 10x4 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x और 5 cos x क्यूब हो गया। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एरिया फाइंड करना है 2। क्वेश्चन नंबर 7, let y equal to 2 root 4x square dx dwr dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका। तो y का डिफरेंशिएट वही हुआ 2 y का dy का dx 2 हमें 2 अंडर रूट कोट एक्स, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे रूट एक्स का
1/2√x ये फॉर्मूला होता है। कैसे होता है हमने पहले लेक्चर में प्रूव किया था इसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है √x का 1/2√x। 2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, अब मल्टीप्लाई में 2 ऐसे रहेगा, इसे हम बता चुके हैं। √x का 1/2√x इंटू इसका कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट अगेन और फिर देखिए √x 1/2√x बट x नहीं है। टोटल ये रूल है सारे क्वेश्चन में, जितने क्वेश्चन हैं जिसे हम x सपोज करते हैं मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। मल्टीप्लाई 4x² 2 कैंसिल 1/4 क्या होता है ऐसे रखते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x² है, बट ये x नहीं है, x² है। इसका डिफरेंशिएशन फिर से मल्टीप्लाई करके 2x हो गया। अब माइनस 2x और फिर स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4x²। ये हम उसे फाइनल आंसर मानते हैं, बट बुक में इसके आगे और सॉल्व किया गया है। वहाँ पर अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री यूज की गई है। आप यहीं तक छोड़ सकते हैं इसे, आंसर वहीं मैच किया जाता है जहाँ पर कोई चीज़ प्रूव करने को बोले। यहाँ प्रूव करने को नहीं कह रहा, फिर भी हम इसका आंसर मैच करा दे रहे हैं, इसके आगे सॉल्व कर दे रहे हैं। ये उसे आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। उसे इसके आगे और सॉल्व करना चाहें जो आंसर कैसे मैच करेगा उसे आप इसे नोट डाउन कर लें। तो कोसेक बीटा है क्या होता है 1/sin बीटा। sin स्क्वायर हो गया 2x और क्या होता है cos थीटा cos अपॉन sin cos अपॉन sin इंटू sin स्क्वायर 1/sin। अब हमने sin स्क्वायर का एक साइन हमने बाहर रखा, एक साइन को रूट के अंदर ले गए। इसी क्वेश्चन को और आगे सोल्व कर रहे हैं। जैसे x होता है अगर रूट के ले जाए तो √x² x√x² रूट के अंदर गया। ऐसे यहाँ पर साइन स्क्वायर था, एक साइन ले रहा है, एक साइन को अंदर लेकर रूट के अंदर, तो साइन स्क्वायर हो गया 2x। एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो गए, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/sin x²। एक फॉर्मूला होता है sin 2θ का, sin 2θ क्या होता है 2sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर 2 नहीं है तो रूट लगा है, तो √2 का हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले को बनाने के लिए। √2 का मल्टीप्लाई हो गया -2 यहाँ आ गया 2 cos x² sin x²। 1 कौन साइन क्या होता है cos x, रूप में नीचे ही आ रहा है, साइन ऐसे ही आ रहा है, आपसे 1 कौन साइन को cos x लिख सकते हो। अब 2 sin थीटा cos थीटा या 2 cos थीटा sin थीटा नीचे दिखने का लगता है।
2x अपॉन क्या क्या आता है रूट 2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कोस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन कोस टू कोस थीटा साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा 2 रूट 2x अपॉन साइन 2x स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर। बीच में भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक करना जरूरी नहीं है। इस बुक में ये कोस एक्स स्क्वायर ये 1 अपॉन साइन में है। अब लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, क्या है कोस रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। कोस रूट एक्स का लेट क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू कोस रूट एक्स, y इक्वल टू कोस रूट एक्स। अब टी डब्ल्यू आर टी एक्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। y का डी वाई बाई डी एक्स फिक्स है सभी क्वेश्चन में। कोस एक्स का तो माइनस साइन एक्स, बट एक्स नहीं है, ये रूट एक्स है। एक्स सपोज किया है इसलिए मल्टीप्लाई करके फिर से इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 रूट एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स माइनस, ओके यहाँ नहीं रहा होगा बोर्ड में ऊपर क्या हो जाएगा इसका माइनस 1.2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। अब इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में। आप जब ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छी तरह ये आएगा समझ में। आप आर.डी. शर्मा यूज़ कर सकते हैं। आर.डी. शर्मा बहुत ही अच्छी किताब है, बेस्ट बुक फॉर सीबीएसई एग्ज़ाम। तो आप आर.डी. शर्मा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उससे आप प्रैक्टिस करें। ओके, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको समझ में आएगा। तो मैथ्स का सिंगल एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। फॉर्मूले भी लर्न नहीं किए जाते, रटे नहीं जाते। फॉर्मूले आप बार बार यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, आपको तो माइंड में फिट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।